अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो बुक के अंदर मौजूद वेलोसिटी और उसके टाइप्स हैं। न्यू बुक के हिसाब से कुछ चीज़ें न्यू भी हैं, वो भी हम सीखेंगे, और कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं उनमें जो चेंजिंग्स हैं फार्मूलाज के हिसाब से और उनके फार्मूले के लिखने के तरीके के हिसाब से, वो भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। अब जो आपका टॉपिक है वो है वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और वेलोसिटी के जो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक जो है इस वीडियो में आप सब चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको। वेलोसिटी असल में होती क्या चीज़ है? वेलोसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी बॉडी की पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो वो कितनी तेज़ चेंज हो रही है। तो सवाल असल में हमारा वेलोसिटी के अंदर ये होता है किसी भी चीज़ के लिए कि हाउ फास्ट इज़ द पोजीशन चेंजिंग, कितनी तेज़ पोजीशन चेंज हो रही है। जितनी तेज़ी से पोजीशन चेंज हो रही होगी, उतनी आपकी जो तेज़ी से वेलोसिटी हम कहेंगे कि तेज़ है। हाउ फास्ट इज़ द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है वो किस तरह चेंज हो रही है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रही है। हाउ फास्ट इज़ द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और कौन से डायरेक्शन में जो है वो चेंज हो रही है। ये सवाल हम वेलोसिटी में करते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ और कौन से डायरेक्शन में हो रही है, तो पोजीशन जब चेंज हो डायरेक्शन में तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो टाइम के हिसाब से, तो फिर हम उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम शो करते हैं v के साथ, पर उसके हम अगर ऊपर एरो देते हैं, मगर स्पीड में हम v के ऊपर एरो नहीं देते। स्पीड में हम v लिखते हैं मगर इसके ऊपर एरो देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला निकालें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं d के साथ और टाइम को हम शो करते हैं t के साथ। इसी तरह आपके पास ये तो फार्मूला हो गया। v इज इक्वल टू डी, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, इसी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी जो है वो एरो देंगे। अब वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट यानी d के अलावा d को हम कभी कभार s के साथ भी शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s कैपिटल। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमारे पास वो d और उसके ऊपर एरो और अपान में s, एस ऊपर, एस के ऊपर एरो आएगा और उसके बाद जो है हमारे पास टाइम आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि v इज़ इक्वल टू एस अपान टाइम। ठीक है, तो ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला। लेकिन इसके अलावा एक और फार्मूला भी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं तो आप इसको v इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर टाइम भी कर सकते हैं। इसी सेम फार्मूले को अगर आप वेलोसिटी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो डेल्टा एक्स ओवर टाइम करेंगे। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जा रहा होगा तो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पे तो आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ भी जो वाई है वो आपका डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा वाई एक्सिस पर है। अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे होंगे तो हम किस तरह करेंगे कि हम दोनों वेलोसिटीज़ को सम करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई को। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। अभी हमारे पास जो है वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद हम इन फार्मूलाज के बेसिस के ऊपर फार्मूले प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अब जब आप फार्मूला निकाल लेते हैं तो फार्मूलाज के बाद हमारे पास जो दूसरा काम होता है वो होता है कि हम यूनिट्स को फाइंड करें कि इन चीज़ों के जो यूनिट्स होंगे वो कौन से होंगे। और यूनिट हमेशा हमें फार्मूले से मिलता है, और फार्मूला हमारा जो ओरिजिनल या मेन फार्मूला था वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हमने निकालना है यूनिट। ठीक है, अब इसमें से यूनिट हम किस तरह निकालेंगे? v का जो मतलब है वो है वेलोसिटी, तो हमने यहाँ लिख दिया कि v का जो मतलब है वो है वेलोसिटी। बाकी रही बात डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो है मीटर, और उसके बाद जो टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमारा जो यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि एम अपान एस। या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एम अपान सेकंड या एम अपान एस। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, इनमें से जो भी हम चाहें। या फिर हम ऐसे लिखें मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो ये सब चीज़ें हम यूनिट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब जब हम यूनिट पढ़ लेते हैं तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ में जो उसके बाद वाली चीज़ होती है वो हम पढ़ते हैं कि उनका जो डायमेंशन है वो क्या होता है। तो अब यूनिट के बाद हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो क्या चीज़ है। डायमेंशन को निकालने के लिए भी आपको फार्मूले की मदद पड़ेगी। तो हमने फार्मूला लिखा v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट को का हमने डायमेंशन शो करना है। अब ये एक चीज़ यहाँ याद रख लें आप, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पूछा जाए या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस का यूनिट या डायमेंशन, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ का यूनिट या डायमेंशन, अगर आपसे पूछा जाए विड्थ का यूनिट या डायमेंशन या हाइट का डायमेंशन या यूनिट, उसके बाद ब्रेथ का यूनिट या जो है डायमेंशन, उसके बाद डेप्थ का डायमेंशन या यूनिट, इन सब को हम मेज़र करते हैं मीटर्स में। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में, डिस्टेंस को भी मीटर में, लेंथ को भी मीटर में, विड्थ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, डेप्थ को भी मीटर में। यूनिट इनका सेम है, इसी वजह से इनकी जो नेचर है वो भी सेम है। इसी वजह से हम कहेंगे कि इनका जो डायमेंशन है वो एक ही है, वो डायमेंशन है उनका एल। अब इन सब का जो डायमेंशन है हमारे पास वो एल डायमेंशन है। तो चाहे डिस्टेंस हो, हालांकि हम लिखते ऐसे हैं कि हमारे पास जो डायमेंशन हैं वो टोटल 3 हैं। लेंथ के लिए हमारे पास डायमेंशन है एल, और हमारे पास जो डायमेंशन लेंथ के लिए है वो एल, और उसके बाद जो डायमेंशन मास के लिए है वो है एम, और जो डायमेंशन टाइम के लिए है वो है हमारे पास टी। तो डायमेंशंस हमारे पास बेसिक जो हैं वो फंडामेंटल इन तीन की चीज़ों के तीन हैं। लेकिन यहाँ हमने लेंथ का तो एल लिखा है, बाकी डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, विड्थ का, हाइट का, इन सब का भी लेंथ ही होगा, क्योंकि डायमेंशन हमें नेचर शो करता है और इन सब की जो नेचर है वो एक जैसी है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने डायमेंशन लिखा कि वो हमारे पास एल है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो हमारे पास टी है। तो इसके बाद हमने डायमेंशन जो लिखा है वो है एल अपान टी। अब इस डायमेंशन एल अपान टी को हम इस तरह लिखें, एल अपान टी, या हम इसको इस तरह लिखें, एल जब टी ऊपर आएगा तो यहाँ प्लस का 1 है, इसके ऊपर +1 पावर है। तो जिसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं होता मतलब उसके ऊपर पावर 1 है, और जब ये ऊपर आएगा मतलब ये टी के साथ मिला के हम इसको रखेंगे तो इसके ऊपर पावर हो जाएगा -1, क्योंकि अगर ऊपर आया तो उसके बदले कुछ देगा भी तो सही ना। तो एल टी -1 इसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं, या आप एल अपान टी डायमेंशन लिखें, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम जिस चीज़ की जानिब चल रहे हैं वो है इन वेलोसिटीज़ के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अब हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो है कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो हैं वो कौन से होते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ के अंदर एक चीज़ इनसे हमने थोड़ी अलग थलग करके पढ़नी है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ को पढ़ते हैं। वो है ज़ीरो वेलोसिटी। तो ज़ीरो जो वेलोसिटी है वो किस तरह होती है, और वो ग्राफ की मदद से हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ज़ीरो वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपका कवर ना हो, या डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपका ज़ीरो हो और टाइम आपका कवर हो रहा हो। टाइम तो नहीं रुकेगा ना किसी के लिए, तो टाइम आपका कवर हो रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। मिसाल के तौर पर इस ज़ीरो वेलोसिटी को शो करने के लिए हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस तरह है। ये आपके पास टाइम है, और ये आपके पास जो है वर्टिकल जो है आपको शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। हम करेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है आपको शो करे डिस्प्लेसमेंट को, और ये जो टाइम है ये आपको शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल को, ये वर्टिकल शो कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है मिसाल के तौर पर 1 है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर्स में होगा। यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ आपके पास 4, यहाँ आपके पास 5। इसी तरह टाइम यहाँ आपके पास 1 सेकंड है, टाइम 2 सेकंड, टाइम 3 सेकंड, टाइम 4 सेकंड। अब एक गाड़ी है जो आपकी शुरू होती है जो 3 मीटर पर खड़ी है, यहाँ से मतलब ओरिजिन मेरा घर है और इस घर से वो 3 मीटर दूर खड़ी है, ठीक है। अगर वो आपके घर से 3 मीटर दूर खड़ी है तो अब ये इस तरह ही है ग्राफ इसका, दूर खड़ी है। अब यहाँ लफ्ज़ों में आप ध्यान दें, खड़ी है बस, मतलब ये कि मूव नहीं कर रही, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही तो फिर ऐसी जो वेलोसिटी है हम नहीं बनेगी। अगर ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आए
अब ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक पॉइंट पर है। अगर सीधी एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहेंगे कि टाइम तो आपका वर्टिकली बढ़ रहा है, मगर इसको ऊपर, टाइम तो हॉरिजेंटली बढ़ रहा है मगर इसको ऊपर जो जाना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने के लिए जब जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, ऊपर जा ही नहीं रही। तो सीधा इसलिए जा रही है क्योंकि गाड़ी जब एक जगह पर खड़ी है तो टाइम तो हो रहा है ना, पहले टाइम हुआ था 1 सेकेंड, फिर टाइम 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4, फिर 5, 7, टाइम बढ़ता जाएगा इस तरह आगे। लेकिन जब तक गाड़ी सीधी रहेगी तब तक ये फिगर है, जैसे ही मूव करना शुरू हो गए तो फिर ग्राफ आपका इधर हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसने मूव नहीं किया तो आपका ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ आपके पास आए, मिसाल के तौर पर ये ग्राफ, ये v है और ये t है, आप बताएंगे किसको शो कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये शो कर रही है ज़ीरो वेलोसिटी को। वो इस वजह से ज़ीरो वेलोसिटी को शो कर रही है क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है d वो एक ही जगह पर खड़ा है, टाइम बढ़ता जा रहा है मगर वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही जगह पर है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रही, तो आपका ज़ीरो वेलोसिटी हो जाएगा। अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ में जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मतलब है वो है कि कांस्टेंट वेलोसिटी या एक जैसी वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज़ है। अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो स्कूल में यूनिफॉर्म सबका एक जैसा होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो एक जैसी मूव करेगी, एक जैसी उसमें चेंज होगी, एक जैसी पैंट शर्ट होगी। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म जब लफ्ज़ आए तो उसका मतलब सेम होता है, या आप कांस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब मुस्तकिल, मुस्तकिल हो, एक जैसी हो, मुस्तकिल मिजाज हो उसमें। तो यहाँ अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरह होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास व्हेन equal displacement covers in equal intervals of time, when equal displacement covers in equal intervals of time, जब आपका equal displacement cover हो equal intervals of time में, तो हम उसको कहते हैं कि हमारी जो वो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इक्वल इंटरवल्स डिस्प्लेसमेंट आपका कवर होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कहते हैं। मगर ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट या ये इक्वल इंटरवल होता किस तरह है, अब उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि ये जो चीज़ इक्वल हम कह रहे हैं वो किस तरह है। आपको यहाँ तक तो ये चीज़ मालूम है कि ग्राफ का जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाया जाता है। ग्राफ का जो ये वर्टिकल लाइन है अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हम डी लिखेंगे। टाइम जो है हमेशा वो हॉरिजेंटली शो करते हैं हम, तो टाइम आपका इस तरह हॉरिजेंटली है और डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकली है। तो अब हमारे पास जो है वो कुछ ये चीज़ है कि फर्स्ट सपोज़ आपके पास एक गाड़ी है जिसके जो है वो जा रही है मुख्तलिफ स्पीड के साथ या मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ। तो उसने जो है यहाँ टाइम किया 1 सेकेंड, यहाँ उसने टाइम किया 1 मीटर। 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर ट्रेवल किया। 2 सेकेंड उसने कवर किए 2 मीटर के अंदर। 3 सेकेंड उसने ट्रेवल किए 3 मीटर के अंदर, और सॉरी 4 मीटर उसने ट्रेवल किए 4 सेकेंड के अंदर। उसने 5 मीटर ट्रेवल किए 5 सेकेंड के अंदर। अब हम देख रहे हैं हर जगह जो उसकी चेंज है वो सेम है। तो 1 मीटर के ऊपर 1 चेंज, तो मतलब यहाँ ग्राफ बना डॉट। अगर 2 मीटर के ऊपर 2 तो यहाँ बना। इसी तरीके से अगर उसने 3 के ऊपर 3 जो है किया तो वो यहाँ ग्राफ। इसके ऊपर अगर 4 की हम बात करें तो अगर उसने 4 में जो है वो किया है चेंज, 4 मीटर में 4 सेकेंड तो यहाँ ग्राफ। 5 मीटर में अगर उसने 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में अगर 5 मीटर तो यहाँ ग्राफ। तो इस हिसाब से आपके जो ये चीज़ें हैं सब इस तरह बनेंगी। अब हम जो है वो ग्राफ लेंगे जो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ से आता हुआ और ये यूँ चला जाएगा। अब ये जो आपने बीच में चीज़ बनाई रेड लाइन से, ये आपकी किस को शो कर रही है, ये हमारी शो कर रही है लाइन वेलोसिटी को। पर ऐसा ग्राफ जो आपका सीधा लगे उस ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल टाइम का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों ने मिलकर बीच में हमें जो प्रोडक्ट दिया उसका नाम वेलोसिटी है। तो हम कहेंगे कि वो ग्राफ जो वेलोसिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होता हो उस ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ यूज्ड टू शो द वेलोसिटी। तो यहाँ हमने जो ग्राफ इस्तेमाल किया वो हम कहेंगे कि हमने इस्तेमाल किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहें या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहें तो भी बात सेम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा इस्तेमाल होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करने के लिए। आप इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ इज़ यूज्ड फॉर वेलोसिटी, वो इस्तेमाल होता है वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वेलोसिटी और टाइम मिलकर एक्सीलरेशन को बनाते हैं, इसी वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देगा। तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको शो करेगा या डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको शो करेगा, वो शो करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अब यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमने ये जो चीज़ निकाली है वो हम ये कह रहे हैं कि इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जो चीज़ हमारी बन रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज़ ऑब्टेन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब भी बात यूनिफॉर्म की आएगी तो वहाँ आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बनेगा ही। तो अब आपके पास जो इसका दूसरा टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म जो है उसकी वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि जो यूनिफॉर्म होती है वो किस तरह। अब जो दूसरा हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये जो है वेरिएबल वेलोसिटी है। अब वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी वेलोसिटी जो हमारी चेंज ना होती हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि उनके अंदर जो अनइक्वल चेंज आएगी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि व्हेन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यहाँ वेरिएबल का मतलब है कि जो चेंजिंग हो, वेरिएबल वेरिएशन लफ्ज़ से निकली हुई है या वेरी से निकली हुई है। अब इसका वेरी का मतलब होता है कि वो चेंज हो, यानी कि बार बार चेंज। अगर वो बार बार चेंज हो तो ज़ाहिरी बात है किस तरह चेंज होगी वो अब हम देख रहे हैं कि अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट किस तरह होता है, वो हमने चीज़ अभी देखनी है। और फॉर सपोज़ आपके पास ये एक ग्राफ है बिल्कुल इस तरह का, और ये हमने सीधा स्ट्रेट लाइन बनाई और इस तरफ से भी हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब आपके पास ये जो ग्राफ है वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी शो कर रही है टाइम को। यहाँ से हो रहा है हमारा 1 मीटर, और यहाँ हो रहा है 2 मीटर, और यहाँ हो रहा है 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर, और इसी तरह से यहाँ 5 मीटर और 6 मीटर। इस तरह से हो रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड एंड 6 सेकंड एंड देन 7 सेकंड। अब हम जो है आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आखिर ये सब जो चीज़ें हैं वो काम किस तरह से कर रही हैं। 1 मीटर, फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है जिसने 1 मीटर ट्रेवल किया है 1 सेकंड के अंदर। फिर गाड़ी के अंदर अचानक आ गई सामने कोई आ गया। अब गाड़ी की स्पीड हो गई स्लो, उसने मुश्किल से 2 मीटर कवर किए हैं 4 सेकंड में। पहले वो 1 मीटर 1 सेकंड में कर रही थी, अब 2 मीटर वो 2 के लिए 3 सेकंड और ले रही है। तो मीटर जब उसका 1 था तो उस टाइम 1 सेकंड था, फिर 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, चौथा सेकंड जब हुआ तो फिर उसने 2 मीटर ट्रेवल किया। तो मतलब उसके सामने कुछ ना कुछ आ गया था। फिर अचानक उसको जैसे ही रोड खाली मिला तो उसने कहा कि बस अब रोड खाली मिला है। फिर उसने आधे सेकंड में यानी कि 4.5 जब हुआ, पहले 4 था सेकंड, अब 4.5 जैसे ही हुआ तो फिर उसने जो है अपनी स्पीड जो है वो क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अब हम कहेंगे कि जब वो 4.5 हुआ तो उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी। इसी तरीके से जब आपका डिस्टेंस जो है उसने इतनी स्पीड उसने कर ली कि फिर उसने 1 सेकंड में यानी कि आधे सेकंड में, बजाय कि 5 हो
उसने 5 मीटर ट्रेवल कर दिया 5 सेकंड में। 4.5 में किया था उसने 3, अब उसने जो है वो 5 मीटर का ट्रेवल कर दिया। ये हम अपने हिसाब से मिसाल लेंगे जिसमें हम कोई भी एक जैसा नहीं होगा, चेंज होगी। इसी तरीके से फिर उसने क्या किया कि उसके अंदर एक स्लोनेस आ गई, थोड़ी बॉडी स्लो हो गई। उसने 6 मीटर ट्रेवल किए हैं 7 सेकंड में। तो हम कहेंगे कि उसने अभी ट्रेवल किए हैं 6 मीटर 7 सेकंड में। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह आएगा। ग्राफ हमेशा शुरू होता है ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हुआ ये इस तरह और ये यूँ जा रहा है। तो आप ये बताएं कि क्या इसी किसी भी ढंग में, किसी भी तरीके से, सलीके से चल रही है, कोई भी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है एक जैसा। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो रहा है, लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल का क्या मतलब है, ये थोड़ा देखें। अब गाड़ी ने 1 मीटर से लेकर 2 मीटर जब उसने ट्रेवल किए हैं तो कितने सेकंड लिए हैं, 1 से 2 तक 3 सेकंड लिए हैं। फिर उसने 2 से 5 तक 3 से उसने जो है वो 5 तक जो है 2 से 3 तक फिर उसने आधा सेकंड लिया है, 1.5 0.5। 0 से 1 तक उसने सेकंड लिया है, 0 से लेकर 1 तक उसने जो टाइम लिया है वो लिया है 1। 2 से लेकर 4 तक जो उसने टाइम लिया है वो लिया है 3। और उसने जो 4 से लेकर 5 तक जो सेकंड लिए हैं वो 4.5 टू 0.5। मतलब यहाँ आप कहीं भी देखें कोई टाइम एक जैसा है, कहीं 1 ले रहा है, कहीं 3, कहीं 0.5। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखें वेरिएबल यूनिफॉर्म के अंदर जब उसने 1 मीटर और 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना है 1 का, 2 और 3 के दरमियान भी डिफरेंस 1 का। इसी तरह 1 और 2 सेकंड के दरमियान डिफरेंस 1 का, 2 और 3 सेकंड के दरमियान भी डिफरेंस 1 का, 3 और 4 डिफरेंस के दरमियान भी 1 का। तो इन सब के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो 1 1 का है। यहाँ 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है, 5 5 का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कोई भी एक चीज़ या एक तरीके से चीज़ नहीं चलेगी। तो हम कहेंगे कि ये आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ देखें तो इसने यहाँ ट्रेवल किया 1 मीटर, यहाँ उसने ट्रेवल किया है फिर अगेन 1 मीटर, यहाँ उसने ट्रेवल किए हैं 2 मीटर, लेकिन टाइम मतलब बराबर नहीं है। कहीं 1 मिनट के लिए 1 मीटर के लिए 1 सेकंड ले रहे हैं, तो कहीं वो 1 मीटर के लिए 3 जो है वो मिनट्स 3 सेकंड्स ले रहे हैं, तो कहीं वो 3 मीटर्स के लिए भी आधा सेकंड ले रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी एक जैसा डायरेक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे कि जी इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसको कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद जो हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं हमारे पास वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो किस तरह से काम करती है, अब हम उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एट द वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। द वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के अंदर बिल्कुल एक स्मॉल चेंज आए इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल एक छोटे से टाइम में। वो किस तरह, वो अब हम ग्राफ की मदद से समझ रहे हैं। वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन का लफ्ज़ यहाँ क्या और किस वजह से है वो भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन जो है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर क्या जो है वो मकसद है। अब यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वैसे शो जो करते हैं वेलोसिटी को, वो तो हम कैपिटल वी के साथ शो करते हैं। चूँकि ये इंस्टेंट है इसी वजह से हमने यहाँ लिखा INST, इंस्टेंटेनियस। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ये चीज़ है कि वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर सपोज़ आपके पास ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। फिर उसके बाद हम इसको ग्राफ की मदद से भी देखते हैं कि ग्राफ की मदद से ये चीज़ किस तरह काम करती है। ये चीज़ ए से बी तक गई, अब ए से बी तक गई लेकिन इतनी तेज़ गई है कि इसका जो टोटल, हम कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो जो है मिसाल के तौर पर गोली है एक, सपोज़ ना यहाँ से हम गन बनाते हैं एक,
ये आपके पास एक गन है, ठीक है। अब इस गन ने जो है वो एक बुलेट लगाई है, वो बुलेट बी पॉइंट तक पहुंची है। अब बी पॉइंट भी इससे बिल्कुल थोड़ा दूर है, यानी कि तकरीबन ये समझें कि 500 मीटर दूर है हमसे। अब इतनी करीब ये गन की जो बुलेट है यहाँ तक तो वो एक सेकंड में पहुंच गए इसका, यानी कि इसका जो पूरा ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता इसका जो टाइम ले रहा है वो t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड ले रहा है। अब अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि अगर ये पूरा रास्ता टाइम 1 सेकंड ले रहा है तो फिर ये एक पॉइंट, ये पॉइंट कितना टाइम ले रही है? तो ज़ाहिरी बात है आप कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस इंस्टेंट के ऊपर, इस लम्हे के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सिमाल है और इसका जो टाइम है वो भी बिल्कुल सिमाल है, वरना तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो है। तो जो लफ्ज़ ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो लफ्ज़ निकला हुआ है ये निकला हुआ इंस्टेंट से, इंस्टेंट, और इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, या इंस्टेंट का मतलब होता है मूवमेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है मूवमेंट या कोई भी लम्हा। तो मैं इस लम्हे इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ इस लम्हे के ऊपर। अगर मैं इस लम्हे के ऊपर इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ाहिर बात है गोली ने जब पूरे रास्ते में 1 सेकंड लिया है तो यहाँ तो टाइम बिल्कुल छोटा होगा। पूरे रास्ते में उसने 500 मीटर ट्रेवल किए हैं तो यहाँ कितना डिस्टेंस होगा? तो हम कहेंगे कि वेरी स्मॉल change in displacement in a very small interval of time at any specific position, तो हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी तरह अगर हम ग्राफ की मदद से भी देखें तो फॉर सपोज़ आपके पास ये ग्राफ है। अब हम थोड़ा बुक के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं ताकि आपकी जो बुक रीडिंग है वो कहीं मुश्किल ना हो, इजी भी हो जाए, समझना भी आ जाए। तो उसके बाद अब हम जो है डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ को। इसके ग्राफ में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि फॉर सपोज़ ये चीज़ है आपके पास एक लाइन, उसके बाद हमारे पास ये है लाइन दूसरी, ठीक है। अब ये जो शो कर रही है हमारे पास शो कर रही है ओरिजिन को, ये वेलोसिटी को, ये टाइम को। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी है। अब ये उसकी पूरी पाथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है जी? पूरी पाथ है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं कि मैं मालूम करना चाहता हूँ इसकी इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है। अब अगर मैं पूरी पाथ में से सिर्फ एक पॉइंट को महदूद करके सिर्फ उस पॉइंट में वेलोसिटी मालूम करूं तो फिर उस पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट पर मालूम करना चाहता हूँ तो वो बिल्कुल सिमाल होगी, इतनी सिमाल कि उसका जो टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली नियर टू ज़ीरो होगा, तो क्योंकि वो बिल्कुल स्मॉल है। अब उसके बाद हम ये चीज़ करने जा रहे हैं कि आपके पास ये जो है यहाँ ये गाड़ी या ये जो पॉइंट है या जो गन है वाई एक्सेस के साथ भी ऊपर जा रही है, यानी इसकी वेलोसिटी वैसे आगे है। इसकी वेलोसिटी जो है ये जो सामने चीज़ जा रही है इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? आगे की जानिब है। इसकी वेलोसिटी है आगे की जानिब। अब हम कह रहे हैं इसके पास दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि ये वाई एक्सिस पर कितना गई है, हम कहेंगे कि इसका वी वाई भी हमने मालूम करना है, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना जा रही है, हमने इसका वी एक्स भी मालूम करना है। तो अब इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ गए, वी वाई और वी एक्स, क्योंकि जब छोटी चीज़ें होती हैं तो इनके लिए मैथ लगनी पड़ती। अब ये जो पॉइंट आपने लाइन वाली लगाई वी वेलोसिटी वाली कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर एक पॉइंट पर पूरे ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन टच करती है तो हम उसको कहते हैं टेंजेंट। मिसाल के तौर पर ये एक पूरी पाथ है, इस पॉइंट पर, इस पाथ पर मैं सिर्फ एक जगह पे टच करता हूँ तो ये जो टचिंग वाली पॉइंट है हम इसको कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, और ये जो लाइन टच कर रही है इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट का मतलब होता है कि बस वो एक टुकड़ा हो जो सिर्फ टच करे, छू के जाए। फॉर सपोज़ ये एक पूरा रास्ता है, इस रास्ते में से इसका जो टेंजेंट है वो फॉर सपोज़ यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये टेंजेंट पॉइंट है और टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ इस ग्राफ में हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ऊपर वाला ग्राफ,
इसमें यह है कि आपके पास एक टेंजेंट बना हुआ है वेलोसिटी का, वो एक पॉइंट पर हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी, वैसे इसका फार्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? फार्मूला हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वो बराबर होगा आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए अपान में डिस्प्लेसमेंट में जो है वो टाइम में भी चेंज आए। डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ाहिर बात है वहाँ चेंज आई होगी, टाइम में भी चेंज आई होगी, पर यहाँ इतनी चेंज कम है कि हम कह रहे हैं कि वो एक लिमिट t टाइम्स टू ज़ीरो है, यानी कि टाइम ये जो आपने लिखा है वो इतना कम है कि वो चेंज इन t नियर टू ज़ीरो है, उसका जो वैल्यू है वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है। इसी वजह से हमने लिखा कि लिमिट चेंज इन t जो है वो ज़ीरो है। अब लिमिट हमने यहाँ क्यों लगाई है? लिमिट यहाँ हमने इसलिए लगाई है क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो वैल्यूज़ बिल्कुल स्मॉलेस्ट होते हैं, जो वैल्यूज़ बिल्कुल स्मॉल होते हैं, जिस तरह तकरीबन ज़ीरो के बराबर हों लेकिन ज़ीरो तो नहीं है ना, फिर उनको ज़ीरो से बचाने के लिए हम लिमिट में इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़ीरो के तकरीबन बराबर है, ऐसे ना हो कि वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसी वजह से हम लिमिट लगाते हैं जो उनको ज़ीरो होने से बचाती है, उनको इन्फिनिटी होने से बचाती है। यह आप इंटर की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का जो बहरहाल आपके पास फार्मूला आ गया वो ये है कि लिमिट टाइम जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर है, और चेंज इन जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास चेंज इन टाइम हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी इस्तेमाल होगा और टाइम भी इस्तेमाल होगा। अब एक चीज़ और आपने थोड़ी डाइजेस्ट करनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसको डी एरो के साथ भी शो करते हैं और उसको आप आर पोजीशन वेक्टर के साथ भी शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डी आर के साथ भी शो करते हैं और आर पोजीशन वेक्टर के साथ भी। तो अगर आप डेल्टा डी लिखते हैं तो आप उसकी जगह अब डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे कि बजाय कि हम इसको अब डेल्टा डी लिखें हम डेल्टा आर लिखेंगे। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट चेंज इन टाइम नियर टू ज़ीरो। अब हम इसको लिखेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये आपके पास एक फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि जब आपके पास चेंज आ रही हो तो वहाँ मैथमेटिक्स की हम डेरिवेशन करते हैं। तो वहाँ हम उनकी क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन लगाती है डेल्टा की जगह डी। डेरिवेशन में हम डेल्टा को कहते हैं चेंज, और डेरिवेशन में हम डेल्टा के बजाय डी भी इस्तेमाल करते हैं और डी को हम यहाँ चेंज कहते हैं। तो बजाय कि आप डेरिवेशन में अब डेल्टा दें, आप डेल्टा की जगह लिखेंगे डी, जो कि डेरिवेशन में चेंज को शो करती है। तो इसी वजह से आप यहाँ डेल्टा आर लिखने के बजाय अब आप लिखेंगे डी आर, यानी कि चेंज इन आर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लिखेंगे कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है वो हमारी बराबर है लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो। डेल्टा आर लिखने के बजाय अब आप लिखेंगे डी आर, और अपान में डेल्टा टी लिखने के बजाय आप लिखेंगे डी और टी। तो इस हिसाब से हमने लिखा कि डी आर यानी कि जो चेंज आ रही है आपकी पोजीशन वेक्टर में टाइम के हिसाब से, चेंज इन पोजीशन वेक्टर या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम। अब ये जो आपकी पोजीशन है या जिसकी जो पोजीशन वेक्टर हम कहें, इसका ये पोजीशन जो है वो आपका किस चीज़ पे होता है, आपकी जो पोजीशन है यानी कि आर जो है वो आपकी आर एक्स भी होती है, पोजीशन आपकी आर एक्स के साथ साथ वो वाई में भी चेंज होती है। तो आर एक्स प्लस आर वाई के बराबर होती है, अगर जेड होगी तो जेड में भी हो जाएगी। तो बजाय कि अब आप डेल्टा आर लिखें या डी आर लिखें, आप अब लिखेंगे कि जो डी आर में चेंज आ रही है दरअसल चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर, वो दरअसल चेंज इन एक्स भी है, डेल्टा डी एक्स भी है, और वो साथ में जो चेंज है वो डी वाई में भी है, यानी कि चेंज इन वाई भी है। तो अब आप यहाँ डी आर लिखने के बजाय आप दो वैल्यू लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो अब हमने लिखा कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है हमारे पास वो बराबर है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो है वो बराबर है लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो। डी आर के बजाय हमने अब लिखा डी एक्स प्लस डी वाई, अपान में हमने लिखा है डेल्टा टी। अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि
जो x है वो x आई वेक्टर पर आती है और जो y है वो j वेक्टर पर आती है। तो ये जो t है दूसरा डेल्टा t, ये दोनों के डिवाइड में है। इसी वजह से हम लिखेंगे लिमिट टाइम जो है वो तकरीबन नियर टू ज़ीरो है, dx अपान dt हम लिखेंगे प्लस dy ओवर dt लिखेंगे। लेकिन जब ये चेंज आई है x एक्सिस में टाइम के हिसाब से, तो x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा i। इसी तरह जो y एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j। तो अब हम इस चीज़ों को रिप्लेस करेंगे कि x के साथ हम i लगाएंगे कि ये जो x है वो हमारी चेंज दरअसल y आई एक्सिस में आ रही है। तो लिमिट डेल्टा t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स अपान डी टी के बजाय हम जो है अब लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी के बजाय हम जो चीज़ लिखेंगे वो ये है कि डी एक्स अपान डी टी, ये जो चेंज है हमारी आई यूनिट वेक्टर में है यानी कि आई में है, प्लस में डी वाई ओवर डी टी, ये अगर जो चेंज आएगी वाई एक्सिस में तो उस चेंज को हम कहेंगे कि वो शो करेगा यूनिट वेक्टर। अब ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म जिसमें हम शो कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है वो बराबर है इस चीज़ के। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के अब आपके पास ये सब फार्मूलेज आ गए हैं। इन सब आप फार्मूलाज में से किसी भी फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस फार्मूले को यूज़ करें, आप इस फार्मूले को यूज़ करें, आप ऊपर वाले फार्मूले को यूज़ करें, डिपेंड ऑन कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इनमें। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, अब इस सेम चीज़ को हम ये लिख रहे हैं कि अगर एक गाड़ी है, जो अगर एक बुलेट है, ज़ाहिरी बात है वो एक्स एक्सिस में भी जा रही है, वो आपकी वाई एक्सिस में भी जा रही है। तो एक्स एक्सिस वाली जो भी वेलोसिटीज़ हैं हम उनको सबको ऐड करेंगे, जो वाई एक्सिस वाली सब वेलोसिटीज़ हैं हम उन सबको ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास ये होगा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, वो होगा कि जो वेलोसिटीज़ सारी की सारी चलो जो सारी की सारी वेलोसिटीज़ हैं वो हमारी एक्स पर हों। चलो इसको भी हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो आपके पास लफ्ज़ है डी एक्स ओवर डी टी, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डी एक्स ओवर डी टी, शो कर रहा है वेलोसिटी को, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन वो वेलोसिटी होगी हमारी एक्स एक्सिस पर। इसी तरीके से ये जो आपके पास लफ्ज़ है डी वाई ओवर डी टी, ये आपके पास शो कर रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वे है आपका वाई एक्सिस पर। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई टाइम के हिसाब से, वेलोसिटी तो बनी मगर वो वेलोसिटी आपकी वाई वाली है, तो इसी वजह से हम यहाँ लिखेंगे वाई। तो अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप रिप्लेस करेंगे, जहाँ डी एक्स डी टी है वहाँ आप क्या लिखेंगे वी एक्स, जहाँ डी वाई और डी टी है वहाँ आप लिखेंगे वी वाई। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का आपके पास एक और फार्मूला आ गया कि लिमिट डेल्टा टी नियर टू ज़ीरो, आप ये लिखें, या उसके बजाय या इस सब को लिखने के बजाय आप इस तरह लिखें कि इनकी जो वेलोसिटी है वो वो बराबर होगी वेलोसिटी एक्स पे ऊपर, और x के ऊपर यूनिट वेक्टर कौन सा है i, प्लस में वेलोसिटी y के ऊपर और वहाँ यूनिट वेक्टर कौन सा है j। तो इस तरीके से हम ये जो है फार्मूलाज वेलोसिटी के निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का था, और यही जो चीज़ें हैं ये चीज़ें सीखने की हैं, क्योंकि आपके बुक के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो यूज़लेस नहीं हैं, वो आगे जाके आपको काम आएंगी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद जो हमने दूसरी चीज़ पढ़नी होती है वो आपका लास्ट और छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका एवरेज वेलोसिटी। अब हम एवरेज वेलोसिटी की जानिब जाते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी आखिर क्या जो है चीज़ है, क्या भला है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा किस्म है या चौथा टाइप है वो हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को हम शो करते हैं वेलोसिटी ये हमारे पास, और इसको हम शो करते हैं ए वी जे के साथ, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटीज़ के अंदर भी हमारे पास ग्राफ हैं, उन ग्राफ्स को हम ज़ाहिरी बात है ज़रूर कंसीडर करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें जो भी हैं यूज़लेस नहीं हैं, अगेन ऐसे वो काम की हैं तभी दी गई हैं। उसके बाद हम इन चीज़ों को अब समझने जा रहे हैं
कि वेलोसिटी एवरेज ये हमारी किस तरह से काम कर रही है। एवरेज वेलोसिटी दरअसल क्या होती है कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है। अब ऐसे अगर कहें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, जो बॉडी कवर करेगी, कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम, इनको हम करते हैं डिवाइड। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया क्या किया और उसने टोटल टाइम क्या लिया, उन दोनों को ऐड करके हम जो है वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब हम अगर इनकी एक सिंपलेस्ट फिगर या सिंपलेस्ट इनकी मीनिंग समझें पहले, फिर उनके बाद ग्राफ के हिसाब से हम चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, फिर डिस्टेंस किया ट्रेवल 3, फिर उसने किया 4। जब डिस्टेंस ट्रेवल किया था 1 उस टाइम उसका सेकंड लगा था 1, 2 सेकंड लगे थे 2 के टाइम पर, 3 मीटर जब ट्रेवल किया तो 3 मीटर 3 सेकंड, 4 मीटर ट्रेवल किए थे तो 4 सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि सबको हम ऐड करेंगे, समेशन ऑफ एस अपॉन समेशन ऑफ टाइम, इनको ऐड करेंगे तो हमें जो है एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी एवरेज। सारों को ऐड करें डिस्टेंसेस को, 1 + 2 + 3 + 4 अपान में हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो ऊपर जो जवाब है आपके पास 3 और 4 5, 5 और 4 और 1 5, 10/10। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। तो आपने एवरेज वेलोसिटी मालूम कर ली टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की मदद से। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें हैं वो अभी समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे यही जानिब जा रहे हैं जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपके पास एवरेज वेलोसिटीज़ जो हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये क्या हमें बताती हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ये लाइन है, इस चीज़ को हम समझने के लिए कि आपके पास हम कौन सी लाइन लें। ठीक है, अब हमने एक लाइन ली है जो इस तरह से बिल्कुल, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको हम कह रहे हैं कि आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये जो डाउन वाला है इसको हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक गाड़ी है जो शुरू होती है एक पॉइंट पर से आगे की जानिब जा रही है। एक गाड़ी है जो यहाँ पे खड़ी है पहले, यानी कि P1 पॉइंट पर खड़ी है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस P1 पॉइंट वाली गाड़ी की पोजीशन क्या है, तो फिर उसके लिए अब फिर उस टाइम के कुछ टाइम के बाद वो जो गाड़ी P1 वाली है वो इस पॉइंट पर पहुँच गई और इस पॉइंट का नाम है P2। अब 2 पॉइंट्स कवर किए हैं उसने, एक जगह से दूसरी जगह तक गई है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से और कहाँ से और उसके अंदर कितनी चेंज आई है। मैं कहूँगा कि हमेशा जिस भी चीज़ को फाइंड किया जाता है वो ओरिजिन से। ये ओरिजिन से कहाँ थी भाई, ओरिजिन से ये यहाँ थी। अब ओरिजिन से जिस वेक्टर की मदद से आपने इसकी पोजीशन फाइंड की उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम शो करते हैं आर के साथ। चूँकि ये पोजीशन पहले पॉइंट की है इसी वजह से हमने इसको नाम दिया R1। इसी तरीके से जो पोजीशन पॉइंट 2 की है, अगर मैंने वो फाइंड करनी है तो मैं जाऊँगा इस ओरिजिन से ही बिल्कुल आगे की जानिब, जिसमें मैं जो है ये पॉइंट लिखी। अब 2 वेक्टर्स मेरे पास आ गए। ये जो दूसरा वेक्टर है ये भी पोजीशन शो कर रहा है पॉइंट P2 की, इस वजह से इसका नाम है पोजीशन वेक्टर और उसको हम शो करेंगे R के साथ। चूँकि ये पॉइंट 2 की शो कर रहा है इसको हम देंगे इसी वजह से R2 नाम। अब हम देख रहे हैं कि इस R1 से लेकर R2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको चेंज कितनी आई, और वो जो चेंज है वो हम इस P1 पॉइंट से लेकर इसके हेड से लेकर इसके हेड तक जाएंगे, और इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो चेंज है पोजीशन वेक्टर्स में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके अंदर इतनी टोटल चेंज आई है, और इसको हम जाहिर करते हैं डेल्टा आर के साथ। अब ये जो डेल्टा आर है इसी वजह से ये ही हमारी इस डेल्टा आर चेंज होने में टाइम कितना लगा, चेंज इन टी कितना लगा, इस पूरी को मिला के हम कहते हैं कि आपकी वेलोसिटी एवरेज है। इसीलिए वेलोसिटी एवरेज का फार्मूला है कि जो चेंज आई आपकी पोजीशन वेक्टर आर में या डिस्प्लेसमेंट में, उसके अंदर टाइम में टोटल कितनी चेंज आई,
ये आपके पास वैल्यू होगा वेलोसिटी एवरेज का या वेलोसिटी एवरेज का फार्मूला। अब इसी वेलोसिटी एवरेज के फार्मूले को हम दूसरे तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत अहम एमसीक्यूज़ जो एंट्री के हवाले से है या जो एग्ज़ाम्स के हवाले से आता है वो हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी एवरेज यूनिफॉर्म की सेम होती है या वेरिएबल की। वो अगर होती है तो किस तरह, इंस्टेंटेनियस की कौन सी चीज़ सेम होती है, वो दोनों चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी एवरेज जो चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टी लिखी है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो चेंज इन आर है, आपने पहले पढ़ा पहले वाली फिगर में कि वो आपकी चेंज इन एक्स के भी बराबर है, उसमें एक्स एक्सिस भी आ रही हैं, साथ साथ उसमें वाई एक्सिस में भी चेंज हो रही है। तो आप वेलोसिटी एवरेज को आप चेंज इन आर लिखने के बजाय अब आप लिखेंगे चेंज इन एक्स प्लस चेंज इन वाई ओवर चेंज इन टी। अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है अभी, तो ये जो चेंज इन एक्स है आप इसको टाइम भी देंगे, टाइम के हिसाब से भी, प्लस में चेंज इन वाई के हिसाब से आप इसको चेंज इन टाइम यानी कि इसके ऊपर डेल्टा टी देंगे, क्योंकि ये दोनों में चेंज आ रही है। और जो डिवाइड में चीज़ होती है वो दोनों की होती है, इसकी भी है ये इसकी भी है। इसी वजह से हमने इन दोनों को सेपरेट करके दिया, इन केस अगर कोई किसी का बेस कच्चा और ना समझ पा रहा हो तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस पे जो चीज़ें चलती हैं उनके लिए यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं आई। जो भी चीज़ें वाई एक्सिस पर चलती हैं उनके लिए यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं जे। तो हम वेलोसिटी एवरेज आपने लिया जो, उसमें हमने लिया कि डेल्टा एक्स पर जो चीज़ चल रही है और डेल्टा टी में चेंज आ रही है उसमें, तो वो चल रही है आपकी दरअसल आई यूनिट वेक्टर के हिसाब से, प्लस में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी ये वाई एक्सिस पर है, तो इसमें जो चेंज है आपकी वो जे यूनिट वेक्टर के हिसाब से है। अच्छा, अब जो है अगर इनकी जो चेंज है वो इस हिसाब से है, तो हम कहेंगे कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं सारी, ये एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटीज़ हैं, तो इनके लिए हम लिखेंगे वेलोसिटी एवरेज लें। ये सारी की सारी डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मिलकर वेलोसिटी एवरेज बनाएंगी। लेकिन ये वेलोसिटी एवरेज ये किसकी बना रही हैं? ये वेलोसिटी एवरेज जो बना रही हैं वो बना रही हैं एक्स एक्सिस का। तो इस वजह से हम लिखेंगे वेलोसिटी एवरेज एक्स एक्सिस की है आई के ऊपर, प्लस में ये जो वाई एक्सिस हैं ये वेलोसिटी एवरेज करेंगे हम वाई एक्सिस पर, और जो यूनिट वेक्टर इनके लिए होगा वो होगा इनके लिए जे। यूनिट वेक्टर इनके लिए होगा जे। तो वेलोसिटी एवरेज जो टोटल है वो इस तरह से निकलती है कि एक्स वाले सब उनका एवरेज लें, वाई वाले सब उनका एवरेज लें, तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो है फार्मूला बनता है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वेलोसिटी एवरेज किन की सेम होती है और ये सब किसकी क्या होता है। पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह ये स्टेटमेंट काम कर रही है। कि वेलोसिटी एवरेज जो है वो बराबर होती है जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो वेलोसिटी एवरेज बराबर होगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के। इसी तरह अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी एवरेज बराबर नहीं होगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के। अब ये दो स्टेटमेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं वो हम देखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एवरेज बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एवरेज बराबर नहीं होती इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये चीज़ अब आप यहाँ देखें ग्राफ में, आपके पास एक ग्राफ है, इसमें एक 1 सेकंड में इस गाड़ी ने ट्रेवल किया 1 मीटर, 2 मीटर उसने ट्रेवल किए हैं 2 सेकंड में, और 3 मीटर उसने ट्रेवल किए हैं 3 सेकंड में। अब आप मुझे ये चीज़ बताएं कि यहाँ 1 मीटर उसने ट्रेवल किया 1 में, 2 मीटर 2 में, 3 मीटर 3 में, आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। यहाँ अगर मैं इसकी एवरेज लूँ तो एवरेज का मतलब होता है कि आप उसकी टोटल डिस्टेंसेस को ऐड करें। डिस्टेंसेस हैं इसके 1 + 2 + 3, टाइम है इसका 1 + 2 + 3, तो मैंने ऐड किया 1 + 2 + 3, तो मुझे जो वैल्यू मिला वो है 6/6। इसका मतलब है कि 1 मीटर/1 सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारा इसका एवरेज वेलोसिटी आ रही है यूनिफॉर्म की। ये जो थी आपके पास यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट है, तो इसके अंदर जो आपके पास एवरेज आ रही है वो आ रही है 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसकी एवरेज के बजाय इंस्टेंटेनियस लूँ तो वो कितनी आ रही है। अब इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं
इंस्टेंटेनियस हम लेते हैं हर एक पॉइंट पर। अगर आप इसकी इस पॉइंट पर लेंगे वेलोसिटी, ये जो आपके पास है सिर्फ एक पॉइंट, इस पर लेंगे तो 1 मीटर पर 1 सेकेंड आ रही है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड जवाब आया। अगर इस इंस्टेंट पर लेंगे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो वो आ रही है आपकी 2/2, और 2/2 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस उसकी लेंगे तो वो हो रही है 3/3, और 3/3 को अगर कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस भी हर जगह पर सेम आ रही है, और वेलोसिटी एवरेज भी उसकी जो है 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की दोनों बराबर होंगी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस भी और वेलोसिटी एवरेज भी। उसके बाद अब हम जो है इस चीज़ को अगर देखें कि जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो किस तरह होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपने ये चीज़ समझी है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। आपकी यहाँ जो गाड़ी इसमें जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर, वो उसने गाड़ी ने क्या किया, 1 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया, 2 मीटर उसने 3 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर उसने 3 मीटर जो है वो 1 सेकंड में, 3 मीटर जो है उसने कितने ट्रेवल किए 3 सेकंड में। हम थोड़ा ग्राफ बना रहे हैं हम, तो 3 मीटर उसने कवर किए हैं 3 सेकंड में, और उसने 4 सेकंड कवर किए हैं 5 में। हम कहेंगे कि अगर मैं इस इंस्टेंट पर आ रहा हूँ इस पे ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इसकी जो है वो बराबर हो रही है 1/1, तो मतलब ये तो 1। दूसरे पर मैं जा रहा हूँ तो वो कवर कर रहा है 2 मीटर 3 सेकंड्स में, तो 2 मीटर कवर कर रहा है 3 सेकंड्स में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अगर ये मैं 3 पर आ रहा हूँ तो वो कवर कर रहा है 4 सेकंड्स में, 3/4, तो मतलब ये होगा कि ये भी 0 पॉइंट समथिंग। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इसकी हर पॉइंट पर अलग अलग आ रही है, यहाँ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अलग है। अब हम इसकी एवरेज निकालते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, नीचे जो टाइम लिया इसने 1 + 3 + 4 प्लस इसने टाइम लिया है 5। तो अब हम सबको ऐड करें, ये हो गए 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 अपान में 5 और 4 11, 11 और 3 14, और 14 और 1 15, तो 5 10 3 2/3। अब ये 2/3 कुछ वैल्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो 2/3 इस एक के तो बराबर है, लेकिन ये और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों अलग अलग हैं। तो हम कहेंगे वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस दोनों अलग अलग जो हैं होती हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। तो हैंस के हमारी ये जो चीज़ है वो प्रूव हो गई। अब इस चीज़ को हम अगेन किसी और वीडियो के अंदर हो सकता है कि डिस्कस करें, एक्सेलेशन वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि वहाँ भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन है, तो वहाँ हम इस चीज़ को अगेन डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे।